इस हल्द्वानी कांड का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है भारतवर्ष की देश की न्यायपालिका। आपने स्टे दे दिया, क्यों दिया स्टे आपने? सरकारी जमीन पे अवैध अतिक्रमण करके कब्जा करके बैठे हैं वर्षों से, और ये न्यायपालिका स्टे देती है उन चीजों पे। कहीं पे चद्दर डाल के अतिक्रमण कर लिया, कहीं पे पत्थर रख के वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया आप लोगों ने। इस देश में पत्थरबाजी की एक चाल चल पड़ी है कि हमारे हाथों में तो पत्थर है, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। संविधान तो सबके लिए बनता है, हिंदुओं के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी। ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम लोग अपने हाथों में पत्थर उठाकर पुलिस वालों को सर फोड़ देंगे, आगजनी कर देंगे, थानों को जला देंगे। पुष्कर धामी जी के कानों तक जानी चाहिए, ये आवाज जानी चाहिए, वो देखे कि हम क्या मांग कर रहे हैं। एक आदमी घर में अन्याय करता है, पूरे घर को सजा मिलती है, इस बात को समझिए। आज ऐसी क्या मजबूरी है उत्तराखंड में हल्द्वानी के डीएम को गोली मारने का आदेश पारित करने पड़े? इसका मतलब क्या है? सीमाएं लांघ चुके हैं आप लोग। हल्द्वानी में जिस तरीके से बवाल देखने को मिला, क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो है कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब प्रशासन उसको तामील करवाने के लिए गया तो वहाँ पर इतना बड़ा बवाल हुआ, थाने में बंद करने की कोशिश की गई, पुलिस वालों को उन्हें जलाने की कोशिश की गई। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अब मुस्लिम लोगों के लिए क्या कानून नाम कोई चीज़ रह गई है या नहीं रह गई है? तो संविधान का पालन तो मुस्लिमों को भी करना चाहिए भारतवर्ष में। संविधान तो सबके लिए बनता है, हिंदुओं के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी। ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम लोग अपने हाथों में पत्थर उठाकर पुलिस वालों को सर फोड़ देंगे, आगजनी कर देंगे, थानों को जला देंगे। किस चीज़ का आपका विरोध है? इस हल्द्वानी कांड का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है भारतवर्ष की देश की न्यायपालिका। जब ऑर्डर पास हुए वो लोग चले गए, वहाँ पे आपने स्टे दे दिया, क्यों दिया स्टे आपने? सरकारी जमीन पे अवैध अतिक्रमण करके कब्जा करके बैठे हैं वर्षों से, और ये न्यायपालिका स्टे देती है उन चीजों पे। जिस दिन से न्यायपालिका अपनी कर्मठता से, ईमानदारी से, निष्पक्षता से न्याय देना शुरू कर देगी और समयबद्ध तरीके से न्याय देना शुरू कर देगी, उस दिन से भारतवर्ष की न्याय व्यवस्था में सुधार आ जाएगा। और आज हो क्या रहा है? सरकारी जमीन पे अवैध अतिक्रमण कर लेते हैं, कहीं पे चद्दर डाल के अतिक्रमण कर लिया, कहीं पे पत्थर रख के वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया आप लोगों ने। इस देश में पत्थरबाजी की एक चाल चल पड़ी है कि हमारे हाथों में तो पत्थर है, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। मैं भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से ये अपील करता हूं, और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देवभूमि, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के कानों तक जानी चाहिए, ये आवाज जानी चाहिए, वो देखे कि हम क्या मांग कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड भारत का मुकुट है, और वहाँ पे हल्द्वानी में जो चीजें की गई हैं, जिन लोगों के द्वारा की गई हैं, ये कानून का धज्जियां उड़ाने वाला कार्य किया गया है। व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को दुरुस्त ही नहीं करना है, इन उपद्रवियों का सही से इलाज करना है, और वो मापदंड आपने स्थापित करना है। पुष्कर धामी जी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि जिनके हाथों में पत्थर दिखे उनके घरों को पत्थर बना दीजिए। अच्छा, आप जो कह रहे थे कि कोर्ट निष्पक्षता से जो है अपना फैसला दे, कोर्ट के ऑर्डर से ही तो जो है कल कार्रवाई हो रही थी, तो फिर पत्थर क्यों चले? अगर कोर्ट का ऑर्डर निष्पक्ष है तो कोर्ट के ऑर्डर की क्यों नहीं माना इन लोगों ने? प्रशासन वही तो करवाने के लिए गया था। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटवाने के लिए गया था, कोर्ट ने स्टे किस आधार पर दिया? इनके मानव अधिकार हैं। जिन पुलिस वालों के सर फोड़ दिए उनके मानव अधिकार कहाँ है, ये बताए देश का न्यायाधीश। एक साइड के आप मानव अधिकार देखते हो और दूसरे लोगों के सर फोड़ दिए जाते हैं, आगजनी कर दी जाती है, थाने जला दिए जाते हैं, मोटर वाहन जला दी जाती हैं, देश की संपत्तियां जला दी जाती हैं, ये सरकारी संपत्तियां जला दी जाती हैं। ये हमारे देश के टैक्स पेयर्स के पैसों से बनती है थाने, कचहरी, अदालतें, ये वाहन खरीदे जाते हैं। और आप क्या करते हैं? बस आपके खिलाफ जरा सा कोई आ गया, आपके खिलाफ पहली बात तो आता नहीं है। देश का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, समानता से फैसले आते हैं, लेकिन आपकी आदत पड़ी हुई है कि भारतवर्ष में हम तो पत्थरबाजी करेंगे, हम तो आगजनी नहीं करेंगे। अरे आप दुरुस्त बनाइए कानून को, साला जो पत्थर उठाए फोड़ डालो, उसके घर को तोड़ डालो। एक दिन पहले एक आदमी घर में अन्याय करता है, पूरे घर को सजा मिलती है, इस बात को समझिए। आज ऐसी क्या मजबूरी है उत्तराखंड में हल्द्वानी के डीएम को गोली मारने के आदेश पारित करने पड़े? इसका मतलब क्या है?
सीमाएं लांघ चुके हैं आप लोग, समझ जाना होगा आपको अब।